नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कविता सागर फैमिली व्लॉग चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय की जिसे ऋषियों ने अमृत बेला कहा है, जिसे संतों ने ईश्वर से मिलने का सबसे पवित्र समय बताया है और जिसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। बहुत लोग पूछते हैं ब्रह्म मुहूर्त आखिर होता क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का सही समय कब होता है, सुबह कितने बजे उठना चाहिए और क्या सच में ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भाग्य बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब बहुत आसान भाषा में समझेंगे। सिर्फ समय नहीं बल्कि ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक रहस्य, उसकी वैज्ञानिक शक्ति और वो दिव्य ऊर्जा भी समझेंगे जो इंसान की सोच, किस्मत, मन, शरीर और जीवन की दिशा तक बदल सकती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता, ईश्वर का साथ, सकारात्मक ऊर्जा और मनचाही प्रगति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़े फैसले से नहीं बल्कि सुबह उठने के सही समय से शुरू हो। तो आखिर ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? ब्रह्म मुहूर्त दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी परम सत्य, परम चेतना, ईश्वर का दिव्य ज्ञान, और मुहूर्त यानी समय का वो एक विशेष शुभ भाग। सरल भाषा में अगर इसे कहें तो ब्रह्म मुहूर्त पवित्र समय है जब प्रकृति सबसे शांत होती है, वातावरण सबसे शुद्ध होता है और मनुष्य की चेतना ईश्वर से जुड़ने के लिए सबसे अधिक तैयार होती है। ये सिर्फ सुबह का एक समय नहीं है, यह वो द्वार है जहाँ से इंसान अपने साधारण जीवन से उठकर असाधारण ऊर्जा में प्रवेश कर सकता है। हमारे ऋषि मुनि, योगी, संत, साधक, तपस्वी सदियों से इसी समय में उठकर ध्यान, जप, प्रार्थना, स्वास्थ्य और साधना करते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि इस समय किया गया एक छोटा सा प्रयास भी दिन की बाकी समय की तुलना में कई गुना फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आखिर कब होता है? अब सबसे जरूरी सवाल, ब्रह्म मुहूर्त का समय आखिर होता कब है? शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और लगभग 48 मिनट तक रहता है। इसे अगर आसान तरीके से समझें तो आपके शहर में सूर्य उदय सुबह 6 बजे होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:24 से शुरू होगा और लगभग 5:12 तक रहेगा। अगर सूर्य उदय 5:30 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त लगभग 3:54 तक शुरू हो सकता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त कोई एक फिक्स घड़ी का समय नहीं है बल्कि सूर्य उदय के अनुसार बदलता है। लेकिन सामान्य जीवन में अगर कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच उठता है तो वह ब्रह्म मुहूर्त या उसके बहुत करीब के समय का लाभ ले सकता है। अब समझते हैं सुबह कितने बजे उठना चाहिए। अब सवाल आता है, अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना चाहता है तो उसे सुबह कितने बजे उठना चाहिए? अगर आप आध्यात्मिक जीवन, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच उठें। अगर अभी आपकी आदत देर से उठने की है तो एकदम 4 बजे उठना जरूरी नहीं है। आप धीरे धीरे शुरुआत करें। पहले 6 बजे उठें, फिर 5:45 पर उठें, फिर 5:30 उठें और फिर 5:15 यानी 5:15 पर, और धीरे धीरे 5 बजे यानी 4:45 तक आप पहुंच जाएंगे। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त का उद्देश्य सिर्फ जल्दी उठना नहीं है बल्कि उस दिव्य समय की शांति और शक्ति को अपने जीवन में उतारना है। अगर आप उठ गए तो, लेकिन उठते ही मोबाइल देखने लगे, सोशल मीडिया खोल लिया, दिमाग को फिर से शोर में डाल दिया तो ब्रह्म मुहूर्त का असली लाभ नहीं मिलेगा।
ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है शांत मन, पवित्र शुरुआत, ईश्वर से जुड़ाव और खुद से मुलाकात। अब समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त को इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसकी वजह से ब्रह्म मुहूर्त को इतना पवित्र माना गया है। नंबर 1, इस समय प्रकृति शांत होती है। रात और दिन के बीच का ये समय बहुत सूक्ष्म, शांत और स्थिर होता है। हवा में हल्कापन होता है, शोर कम होता है, दुनिया की भागदौड़ शुरू नहीं हुई होती। जब बाहर शांति होती है तो अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और जब अंदर की आवाज़ सुनाई देती है तभी इंसान सही दिशा पकड़ता है। नंबर 2, इस समय मन सबसे अधिक शुद्ध और ग्रहणशील होता है। सुबह उठते ही मन पर दिन भर का बोझ नहीं होता, ना काम की भागदौड़, ना फ़ोन की उलझन, ना लोगों की बातें, ना दुनियादारी का तनाव। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान, जप, प्रार्थना, संकल्प, पढ़ाई या आत्मचिंतन सीधे मन की गहराई तक जा उतरता है। नंबर 3, इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक सक्रिय मानी जाती है। कई संत कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी पर दिव्य तरंगे अधिक सूक्ष्म रूप में प्रवाहित होती हैं। इस समय किया गया ईश्वर स्मरण दिन के अन्य समय की तुलना में जल्दी फल देता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को इतना पवित्र समय माना गया है। नंबर 4, ये समय आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर दिन की शुरुआत शांति से होगी तो निर्णय बेहतर होंगे। यदि शुरुआत सकारात्मक होगी तो दिन की ऊर्जा अलग होगी। यदि सुबह ईश्वर से जुड़कर शुरू होगी तो जीवन में डर कम और विश्वास ज़्यादा होगा। ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक पक्ष। अब ये भी हम जान लेते हैं कि वैज्ञानिक आखिर ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ धार्मिक बातें हैं, लेकिन नहीं, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व वैज्ञानिक रूप से भी समझा जा सकता है। सुबह जल्दी उठने से दिमाग ज़्यादा फ्रेश रहता है, आपका फोकस बेहतर होता है, एंजाइटी कम हो सकती है, रूटीन डिसिप्लिन होता है, डिसीजन और बॉडी क्लॉक बेहतर होती है, वहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। सुबह के समय कोर्टिसोल का नेचुरल साइकिल शरीर को जगाने के लिए तैयार करता है। अगर आप उस प्राकृतिक लय के साथ उठते हैं तो शरीर और मन दोनों सहयोग करने लगते हैं। लेकिन अगर आप देर रात तक जागते हैं और देर से उठते हैं तो शरीर की लय बिगड़ने लगती है। यही कारण है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं अक्सर उनमें क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल ज़्यादा देखने को मिलता है। अब समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो क्या करें। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ईश्वर को याद करें। आंखें खुलते ही मोबाइल नहीं, ईश्वर का नाम लें। मन ही मन कहें, हे प्रभु, इस नए दिन के लिए धन्यवाद। मेरे मन को शांति दे, बुद्धि को सही दिशा दे और मेरे जीवन को आपकी कृपा से भर दे। यही छोटी सी शुरुआत दिन की ऊर्जा बदल देती है। पॉइंट नंबर 2, पानी पिए और शरीर को जागृत करें। उठने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी पिए, चेहरा धोएं, अगर संभव हो तो स्नान करें, वरना कम से कम हाथ मुंह धोकर ताजगी लें। पॉइंट नंबर 3, 5 से 15 मिनट ध्यान करें। शुरुआत में बस शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपने मन को एक मंत्र, भगवान के नाम या अपनी श्वास पर टिकाएं। ध्यान का मतलब विचारों में ज़बरदस्ती रोकना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन को भटकाव से हटाकर शांति की दिशा में ले जाना। अब पॉइंट नंबर 4, मंत्र जप या प्रार्थना करें। ब्रह्म मुहूर्त में ओम, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट देव का नाम जपना बहुत लाभकारी माना जाता है। अगर आप मंत्र नहीं करना चाहते तो साधारण प्रार्थना भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, सकारात्मक संकल्प बोलें। इस समय आपका मन बहुत रिकैप्टिव होता है। जो बात आप इस समय खुद से कहते हैं वह गहराई तक उतर जाती है। जैसे, मैं शांत हूँ,
मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मेरा जीवन सही दिशा में जा रहा है, मैं स्वस्थ, समर्थ और भाग्यशाली हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। पॉइंट नंबर 6, थोड़ी पढ़ाई या श्वास अध्याय करें। अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय दिमाग जल्दी याद करता है और गहराई से समझता है। पॉइंट नंबर 7, अपने दिन की दिशा तय करें। 2 मिनट बैठकर सोचें, आज मुझे किन बातों पर ध्यान देना है, कैसा इंसान बनना है, कैसी ऊर्जा के साथ दिन जीना है। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को व्यवस्थित कर सकती है। अब समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए। उठते ही मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए, गुस्सा, शिकायत, डर, तनाव से दिन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, देर रात तक जागकर फिर ब्रह्म मुहूर्त का दिखावा नहीं करना चाहिए, सिर्फ 1-2 दिन करके छोड़ देना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कोई चमत्कारिक बटन नहीं है कि आज उठे और कल सब कुछ बदल गया। ये एक अनुशासन है, एक जीवन शैली है, एक आंतरिक साधना है। जो इसे लगातार अपनाता है वही इसका असली फल भी देखता है। अब मन में आ रहा होगा कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सच में किस्मत बदल सकती है? अब बहुत लोग यही सुनना चाहते हैं, क्या सच में ब्रह्म मुहूर्त भाग्य बदल सकता है? तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त अपने आप किस्मत नहीं बदलता, लेकिन यह आपको बदल देता है। और जब इंसान बदलता है तो उसके निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो आदतें भी बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो परिणाम अपने आप बदलने लगते हैं। तो लोग कहते हैं इसकी तो किस्मत बदल गई। असल में किस्मत बदलने की शुरुआत भीतर से होती है। ब्रह्म मुहूर्त उसी भीतर को छूता है। ये आपको आलस्य से अनुशासन की ओर ले जाता है, भटकाव से स्पष्टता की ओर ले जाता है, डर से विश्वास की ओर ले जाता है, बेचैनी से शांति की ओर ले जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको दुनिया के शोर से निकालकर ईश्वर की आवाज़ के करीब ले जाता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना मुश्किल लगे तब क्या करें? बहुत लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम चाहते तो हैं लेकिन उठ नहीं पाते। तो इसके लिए कुछ आसान उपाय अपनाइए। नंबर 1, रात को जल्दी सोएं। अगर आप 12 से 1 के बीच तक जागते रहेंगे तो 4 से 5 बजे उठना मुश्किल होगा। कोशिश करें 10 बजे बिस्तर पर चले जाएं। नंबर 2, सोने से पहले मोबाइल कम करें। ये नहीं कि आप मोबाइल चलाते रहें। मोबाइल की तेज रोशनी और लगातार स्क्रॉलिंग नींद की क्वालिटी ख़राब करती है। सोने से 30 से 45 मिनट पहले फ़ोन को दूर रख दें। नंबर 3, अलार्म दूर रखें। अलार्म मोबाइल में लगाएं लेकिन उसे बिस्तर से थोड़ा दूर रखें ताकि बंद करने के लिए आपको उठना पड़े। नंबर 4, उठने का कारण मजबूत बनाइए। अगर सिर्फ आप जल्दी उठना चाहते हैं, इतना ही कारण होगा तो मन बहाना बना देगा। लेकिन अगर कारण होगा मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो मुझे ईश्वर से जुड़ना है, मुझे अपने मन को शांत करना है, तो उठना आसान रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपना लक्ष्य पाना है तो ये भी आपका उठने का एक कारण होगा और आप आसानी से उठ जाएंगे। नंबर 5, धीरे धीरे आदत बनाइए। एकदम परफेक्शन मत खोजिए। पहले 15 मिनट पहले उठिए, फिर 15 मिनट और फिर 15 मिनट, और छोटे कदम से बड़े बदलाव में आ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक सफलता। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ शरीर को नहीं जगाता, ये आत्मा को जगाने का समय है। जब आप दुनिया से पहले खुद से मिल सकते हैं, जब आप दूसरों की आवाज़ से पहले अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं, जब आप समस्याओं से पहले समाधान से जुड़ सकते हैं, जब आप डर से पहले ईश्वर का नाम ले सकते हैं। जो इंसान रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ पल ईश्वर के साथ बिताता है, उसके भीतर एक अलग स्थिरता आने लगती है। उसे हर बात पर घबराहट नहीं होती, उसे हर मोड़ पर टूटन नहीं होती, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। अब एक गहरा सत्य है,
याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है अपने जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप उठकर अपने मन को संभालते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अपने जीवन के लिए अच्छे संकल्प लेते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने भाग्य के निर्माता बनने लगते हैं। क्योंकि जीवन सिर्फ बाहर की परिस्थितियों से नहीं बदलता, जीवन बदलता है अंदर की अवस्था से, और ब्रह्म मुहूर्त उसी अंदर को पवित्र करता है। अब एक अंतिम संदेश ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन स्थिर रहे, और अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में स्पष्ट रूप से महसूस हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं शक्ति से हो, तो ब्रह्म मुहूर्त को अपने जीवन में जगा दीजिए। क्योंकि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, हर दिन 4 बजे उठना भी जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने जीवन में उस पवित्र समय का सम्मान करें। जब प्रकृति आपको बुलाती है, जब ईश्वर की कृपा सबसे शांत रूप में बहती है, और जब आपकी आत्मा आपसे कहती है उठो, अब अपने जीवन को नई दिशा दो। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, हो सकता है नींद आए, हो सकता है मन बहाने बनाए, लेकिन याद रखिए, अच्छे दिनों तक पहुंचने के लिए अक्सर बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, और बेहतर जीवन जीने के लिए और बेहतर जीवन तक पहुंचने के लिए कभी कभी सिर्फ एक अच्छी सुबह ही काफ़ी होती है। तो कल से नहीं, आज से संकल्प लीजिए, थोड़ा जल्दी सोएंगे, थोड़ा जल्दी उठेंगे, और कुछ पल ईश्वर को देंगे, कुछ पल खुद को देंगे, और देखिएगा धीरे धीरे आपका मन बदलेगा, आपकी आदतें बदलेंगी, आपकी ऊर्जा बदलेगी, और फिर एक दिन आप खुद से कहेंगे सच में ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं, ये जीवन बदलने का रहस्य है। और अब आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक सुनने के लिए। अगर आपको ये वाणी अच्छी लगी हो तो इसे प्रेम से सुनिए, अपनाइए, और अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। कविता सागर फैमिली व्लॉग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी हर सुबह को शुभ, शांत और मंगलमय बनाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।